हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक यानी बेसिक लॉ के भाग 15 पे बात करते हैं, ठीक है। इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी जो भी जितने भी वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। चलिए अब बात करते हैं बेसिक लॉ के कुछ सेक्शन पर। देखिए, धारा जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो अधिनियम संख्या वो कितने है 45 यानी कि 45 है। अब बात करते हैं धारा यानी कि आईपीसी की धारा 211 पे बात करते हैं। किस पर? धारा 211 पे बात करते हैं। ये क्या बात करता है, यानी कि धारा 211 क्या बताता है? मिथ्या आरोप की बात करता है। धारा 211 मिथ्या आरोप की बात करता है, यानी कि मिथ्या आरोप पर जो है सजा क्या है। देखिए, मिथ्या आरोप प्रस्तुत करने वाले, ठीक है, मिथ्या आरोप प्रस्तुत करने की वजह से किसी व्यक्ति को ही सजा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए मिथ्या आरोप जो है प्रस्तुत करता है, ठीक है, उसी प्रस्तुत की वजह से उस व्यक्ति की क्या होगी? सजा हो गई। यानी कि मिथ्या आरोप को प्रस्तुत करने की वजह से उस व्यक्ति को क्या हुआ? सजा हुआ। तो ऐसे इस स्थिति में किसको सजा हुआ? इस व्यक्ति को, यानी कि इस व्यक्ति को क्या हो गया? सजा हो गया। और मिथ्या साक्ष्य को प्रस्तुत किया है और इस व्यक्ति ने जो है मिथ्या साक्ष्य को प्रस्तुत करने की वजह से इस व्यक्ति को क्या हो गया? सजा हो गई, ठीक है। अब चलिए आप देखते हैं, यानी कि मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति की सजा। जो व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट करेगा, यानी जो व्यक्ति ये है, ये यानी कि मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट कर रहा है, तो इस व्यक्ति को सजा, कैसी सजा मिलेगी उसको पे हम देख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, मिथ्या आरोप प्रस्तुत करने वालों की वजह से, यानी जो मिथ्या आरोप के प्रस्तुत करने की वजह से जो सजा मिली थी, जैसे क्या सजा मिली इस व्यक्ति को? देखिए, अगर 7 वर्ष तक की सजा, यानी मिथ्या आरोप की वजह से अगर सजा जो है 7 वर्ष तक की है, तो अगर जो मिथ्या आरोप यानी कि जो मिथ्या साक्ष्य जो प्रेजेंट करेगा उसको जो है 2 वर्ष या जुर्माना, यानी कि 2 वर्ष यानी 2 साल या जुर्माना, ठीक है, इस पर सजा मिलेगी जो मिथ्या साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा, ठीक है, जो प्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात, 7 वर्ष से ज्यादा अगर मिथ्या आरोप प्रस्तुत करने की वजह से उस व्यक्ति की अगर जो है सजा कितनी हुई है? 7 वर्ष से ज्यादा हुई है। कितनी हुई है? 7 वर्ष से ज्यादा हुई है। तो जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट करेगा, उस प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति, यानी कि ये जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है, क्या बात प्रेजेंट कर रहा है? मिथ्या साक्ष्य को प्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? वो 7 वर्ष तक का होगा। यानी कि 7 वर्ष से ज्यादा है तो इस व्यक्ति को जो मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट करेगा, यानी कि ये व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य प्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति को सजा कितनी होगी? 7 वर्ष होगी, ठीक है। अगर 7 वर्ष से ज्यादा इसको है तो इसको सजा कितनी होगी? इसको सजा जो है 7 वर्ष हो गई, यानी कि जो मिथ्या साक्ष्य आरोप जो है प्रस्तुत करता है, जो साक्ष्य जो प्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 216 के। धारा 216 में हम क्या देखते हैं कि ऐसे अपराधी को, ठीक है, 216 में क्या देखते हैं? धारा 200 यानी कि आईपीसी की धारा जो 216 है वो क्या बात करता है? वो क्या बात करता है? बात ये करता है कि ऐसे अपराधी को जो संश्रय देना, यानी जो अभिरक्षा, यानी कि जो कैद से भागा हो, ठीक है, जो अभिरक्षा, यानी कि अभिरक्षा का मतलब यही है, जो अभिरक्षा का मतलब यही है कि जो कैद से, ठीक है, कैद, अभिरक्षा यानी कैद, ठीक है, जो अभिरक्षा से भागा हो, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, धारा 216 यानी जो आईपीसी की धारा 216 है वो किस पर बात करता है? वो ऐसे अपराधी को, यानी कि ऐसे अपराधी को जो संश्रय देना, ठीक है, किस है? संश्रय देना। तो जो अभिरक्षा यानी कि जो भागा हो, यानी कि जिस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति जो है भागा होगा कहाँ से? कैद से, यानी अभिरक्षा से भागा हो, उस व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को जो है क्या हुआ? संश्रय देना। तो अब हम देखते हैं संश्रय को मैंने 2 भागों में। देखिए, अपराधी की सजा अगर और संश्रय देने वाले की सजा किस प्रकार से होगा, अब ये भी देख लीजिए।
अपराधी, ये जो भागा हुआ व्यक्ति था ये अपराधी है, ठीक है। जो भागा हुआ व्यक्ति ये अपराधी, इसको जो सजा होगी वो क्या है उस पर बात करेंगे। और जो संश्रय देगा इस व्यक्ति को, उसको भी सजा क्या होगी वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपराधी की सजा, जो ये व्यक्ति अपराधी है, इस अपराधी की सजा जो है मृत्युदंड हो। अगर ये व्यक्ति जो है अभ्रक्षा से भाग जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति संश्रय देने वाला होता है, जो संश्रय देगा उसको कितनी सजा मिलेगी, उसे 7 वर्ष की सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 7 वर्ष की सजा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस व्यक्ति जो अभ्रक्षा से भागा हुआ अपराधी है, इस कैद को, जो अभ्रक्षा यानी कि जो अभ्रक्षा से भागा हुआ व्यक्ति अपराधी है, उसकी जो अगर सजा जो है आजीवन कारावास है, तो जो संश्रय देने वाला व्यक्ति होगा उसको कितनी सजा होगी? उसको सजा होगी अधिकतम 3 वर्ष। कितनी सजा होगी? अधिकतम 3 वर्ष। जो व्यक्ति संश्रय देगा, जो यानी अभ्रक्षा जो भागे हुए व्यक्ति, यानी कि इस व्यक्ति को, जो भागा हुआ व्यक्ति, इस व्यक्ति को अगर असंश्रय देगा, तो संश्रय देगा तो कितने साल तक, यानी अगर इसका जो भागा हुआ व्यक्ति, अगर इसका जो है अपराध कितना, यानी कि इसकी सजा अगर आजीवन कारावास है, जो संश्रय देने वाला व्यक्ति होगा उसकी सजा कितनी होगी? उसकी अधिकतम जो है 3 वर्ष होगी, ठीक है। अधिकतम 3 ईयर यानी कि 3 साल, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, जो ये व्यक्ति अपराधी जो है भागा ऐसे, यानी कि अभ्रक्षा से भागा, और अगर ये अपराधी की सजा कितनी है, अगर मान लीजिए इस जो अभ्रक्षा से भागा हुआ व्यक्ति की अपराधी की, यानी अपराध जो किया है इसकी सजा क्या है, यानी 7 वर्ष से ज़्यादा है। अगर जो अभ्रक्षा से भागा हुआ व्यक्ति की सजा 7 वर्ष है, तो जो संश्रय देने वाला व्यक्ति है उसकी सजा कितनी होगी? इसी का क्या होगा? 1/4 भाग उसको सजा मिलेगी, जो संश्रय देने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। हमने इस पर क्या हुआ? चर्चा किया। अब हम देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात कर लेते हैं, धारा 228। धारा 228 में क्या बात किया गया है? धारा 228 में एडवोकेट यानी कि जो न्यायिक व्यक्ति का, यानी न्यायिक मतलब यह है कि जो एडवोकेट यानी अधिवक्ता जो हैं, यानी कि न्यायिक व्यक्ति को, यानी कि ये जो अधिवक्ता गण हैं, उन व्यक्ति को, जो मतलब अधिवक्ता हैं, जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं, अगर उनका कोई अपमान करता है, ठीक है, जो भी कोई अपमान करेगा, तो उस व्यक्ति को क्या होगा? 6 माह या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी कि धारा 228 बात करता है कि चाहे, यानी कि न्यायिक व्यक्ति को, न्यायिक में जैसे कि अधिवक्ता हो गए, ठीक, या अधिवक्ता गण में कोई भी न्यायिक ऐसा होगा, उस व्यक्ति को अगर कोई अपमान करता है, तो उस आधार पर क्या होगा? 228 में सजा क्या है? ऐसे न्यायिक व्यक्ति को कोई अपमान करता है तो उसे 6 माह या जुर्माना, या 6 माह और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। हमने इस पर चर्चा कर लिया है, ठीक है। हमें अब इस पर जो है, अब हम अगला जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो बेसिक लॉ के भाग 16 पे होगा, ठीक है। अब इस पर हम विराम करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे आपको, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।